जब मैं पैदा हुआ था ना, उस टाइम मेरी अम्मी फौत हो गई। मेरे को देखो नहीं कि उस मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सब्र दे, हम आपके साथ हैं। और मुझे ये बताएं कि जब उसने तीसरी दफ़ा आपके साथ इस तरह किया, गई जब, तो किस तरह वो घर से निकली? आपको आपकी गैरत गवारा नहीं कि इस बात को कि मैं इसको छोड़ दूं? मैं छोड़ता था तो मैं अपनी बच्ची को देखा। उसकी माँ चर्स बेचती है, बाप उसका चर्स बेच। लड़की का? हाँ जी। तो वो चर्स देने गई थी, तो मैंने उसको पकड़ा। मैं कहा तू इधर क्या कर रही थी? वो आपकी बीवी जो आपके अज़वाजियत में थी, हाँ जी। वो चर्स देने के लिए गई, किसी को मंशियात देने के लिए गई? हाँ जी। तो मैं इसको बोला, मैं कहा तू इधर क्यों आई थी? कि मैं इसको कमीज़ दिखाने आई थी। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राणा मुबीन। नाज़रीन, जो ये शख्स जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, 12 साल इसकी बीवी इसके साथ अज़वाजी ताल्लुकात में रही और 12 सालों में उसने तीन तीन मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे। 2 साल पहले इसकी बेटी होती है और 10 साल का जो अरसा है वो इसके जो 3 बच्चे हैं वो ज़ाया करवाती है और रंगे हाथों तीनों मर्दों के साथ पकड़ी जाती है। ये बेचारा आज मीडिया पे आया है और इंसाफ मांगने के लिए कि जो मेरी बेटी उसके पास है वो मुझे मिलनी चाहिए। इनसे बात करके सारा वाक़या जो है वो जानते हैं कि तफसीलात क्या हैं, कब निकाह हुआ और किसने करवाया, और जब आपको पता चला कि उसके संबंध जो हैं वो किन किन लड़कों के साथ हैं तो फिर आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब भाई, कितनी देर पहले शादी हुई, किसने शादी करवाई? मेरी शादी करवाई है तकरीबन 12 साल हो गए मेरी शादी को। तो चौधरी काशिफ है गुजरांवाले का, बड़ा शरीफ बंदा है, बड़े अच्छे बंदे हैं वो। तो उसने बंदा खुद वो शरीफ था लेकिन औरत आपको जो है वो गलत मिलवा दी उसने। बस वो औरत को जो सालन जो पकाता है वो चाके तो नहीं पकाता। पहले उसने तो ये नहीं चखी कि यार ये गलत है। तो वो शादी उसने करवाई है, बड़ी शौक से धूमधाम से शादी करवाई है। तो बाद में वो ख़राब। जब रिश्ता लेने के लिए या देने के लिए कोई जाता है तो पता तो करता है ना, अक्सर लोग पता करते हैं ना कि बंदा किस तरह का है, ये लड़का किस तरह का है, लोग पता करते हैं, लड़की वाले पता करते हैं। तो इस तरह लड़के वालों का भी हक बनता है कि ये लड़की का भी पता करें कि लड़की किस तरह की है उनके इलाके में जाके। तो आपने पता किया था? इधर ही रहते थे, हमारे साथ रहते थे। वो जो रिश्ता किया था ना वो हमारे डेरे पे रहते थे। वो उनका अपना मकान शकान नहीं है, जिधर उनको मजदूरी मिल जाती है वो उधर ही रहते थे। फिर उसने उसके साथ रिश्ता बना दिया, भाई यार हमारा ये मुंडा है, इसको तुम ये बच्ची दे दे। उसने बोला ठीक है, मेरे को भी अमीन है। बस उसने रिश्ता दे दिया। कितनी देर वो सही आपके साथ रही उसके बाद? 2 साल सही रही है, 2 साल। 2 साल सही रही? हाँ जी, 2 साल सही रही है। 10 साल मेरे साथ वो ये नहीं सही रही। सही किस तरह नहीं रही कि वो किसी के साथ आपने देखा उसको, या उसके साथ मिलते देखा, या किसी होटल में देखा उसको? मैं खुद देखा है, 2 होटलों में पकड़ा था। एक पिंड में एक मुंडा है, वो चरसी है उसकी उसी जहाँ पे आप रहते थे? हाँ जी। उसकी माँ चर्स बेचती है, बाप उसका चर्स बेच। लड़की का? हाँ जी। तो वो चर्स देने गई थी, तो मैंने उसको पकड़ा। मैं कहा तू इधर क्या कर रही थी? वो आपकी बीवी जो आपके अज़वाजियत में थी, वो चर्स देने के लिए गई, किसी को मंशियात देने के लिए गई? हाँ जी। तो मैं इसको बोला, मैं कहा तू इधर क्यों आई थी? कि मैं इसको कमीज़ दिखाने आई थी ये अपनी जनानी के लिए। मैं कहा कमीज़ तू घर पे दिखा, ये बैठक में क्या कर रही है तू? तो पूछ के नहीं जाती थी? नहीं, उसी तरह चली जाती थी? मैं इधर कि आप काम पे जाते थे पीछे से गायब हो जाती थी? पीछे से गायब हो जाती थी। मैं इधर नहीं था, मैं तो अचानक आ गया था, उनके घर दूध देने गया था, तो उस तरफ आ रहा था अपने डेरे पे। और इसको मैंने पकड़ लिया, देखा ऐसे, तो वो खड़ी थी बैठक में सामने। फिर मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया, इसको मैं आवाज़ मारी है, तो उसने बाहर निकली कि मैं इसको कमीज़ दिखाने आई जो थी। पहली दफ़ा जब आपने देखा था उसको? हाँ जी। दूसरी दफ़ा कहाँ पे देखा उसको? दूसरी दफ़ा देखा था मदनी होटल पे। वो वहाँ पे क्या कर रही थी? उधर वो खाना गई थी उस दोस्त के साथ। तीसरी दफ़ा पकड़ा था। खाना खाने गई तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये इसके कोई तल्लुकात हैं उसके हाँ साथ? जी। ऐसे तो कोई खाना नहीं खिला सकता। उसका कोई रिश्तेदार भी तो होगा? नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है। रिश्तेदार होता तो फिर तो मैं मानता कि यार रिश्तेदार है उसका। रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ जी।
तो दूसरी दफ़ा मैं पकड़ा उधर होटल में साधो की, उधर भी वही बंदे 2 लेके गए थे। दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा पकड़ा? साधु की तीसरी होटल? दफ़ा तीसरी दफ़ा पकड़ा। तीसरी दफ़ा साधो की मैं पकड़ा था। तो वो वही 2 बंदे थे, किस पे लेके गए उसको? गाड़ी पे। गाड़ी पे लेके गए। हाँ जी। तो आपकी गैरत गवारा नहीं की इस बात को कि मैं इसको छोड़ दूं? मैं छोड़ता था, खो मैं अपनी बच्ची को देखा है, ठीक है। जो 3 बच्चे इसने मेरे अज़ाए कर दी, मैं पागल तो नहीं था कि मैं इसको रखता हूँ। भाई बहन कितने हैं? मेरे मेरे 7 भाई हैं हम और 3 बहनें हैं। तो कोई नहीं पीछे आया, किसी ने पूछा नहीं? ना मैं किसी को बताया, ना मेरे पीछे कोई आता है। बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं है, जो बताऊं वो मेरे पे हंसते हैं। हंसते हैं? हाँ जी, क्योंकि वो मेरे सके भाई नहीं है। तो जब आप अकेले हैं, मैं सके भाई नहीं है? नहीं, सके भाई नहीं है। आप अकेले हैं? हाँ जी। दुनिया में और कौन है? मेरे साथ मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, एक अल्लाह है मेरे पास बस। हाँ जी। और ये जब मैं पैदा हुआ था ना, उस टाइम मेरी अम्मी फौत हो गई थी, मेरे को देखा नहीं कि उस मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सब्र दे, हम आपके साथ हैं। और मुझे ये बताएं कि जब उसने तीसरी दफ़ा आपके साथ इस तरह किया, गई जब, तो किस तरह वो घर से निकली? आपको नहीं पता था? जब चौधरी के घर आप रहते थे, उसने आपको कोई रूम दिया होगा, कमरा दिया था ना कोई ना रहने के लिए, तो चौधरी को पता नहीं चलता कि जब वो घर से निकलती थी? चौधरी इधर नहीं रहता, वो वापडा टाउन में रहता था। डेरे में अकेला मैं होता, कोई भी नहीं होता। तो फिर उसने कोई चीज़ खिलाई आपको जब निकल के गई है? हाँ जी, उसने रात को 11 बजे मेरे को नशे की गोलियां खवाई हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इधर मजदूरी लेकर, जी हाँ, मजदूरी करते हैं? हाँ जी। और आप मीडिया पे क्या लेने के लिए आप आए हैं? क्या चाहते हैं? मैं ये लेने आया हूँ कि ये मेरे को बच्ची दे दे बस। सामान मैं इसको बच के, पैसे बच के हैं, सिर्फ अपनी बच्ची दे दे। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात आपसे ये करूं कि अगर कोई औरत रोती है ना, तो उसको तो कोई नहीं देखता, लोग देखते हैं कि औरत रो रही है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो मर्द बड़ी मुश्किल से रोता है, जब उसके अंदर जो है दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो चेहरे पर आया होती है, या तकलीफ़ में है और ये कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। और आज मीडिया पे आने का मकसद ये है कि जो जिगर का टुकड़ा है उसको देखा नहीं, कितने साल से नहीं देखा, और तकलीफ़ के आसार आपको नज़र आ रहे हैं कि वो बेटी मुझे मिल जाए और मेरा कोई आसरा हो, कोई जनाजा दफनाने वाला हो, कोई पूछने वाला हो कि अकेले हो, बीमारी की हालत में, बुखार की हालत में ये आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। और मनु ए दसो कि पुलिस स्टेशन रबता किया, ਉਹਦੇ कंप्लेन की कोई ਉਹਦੇ खिलाफ? जी, कंप्लेन बिल्कुल 3 दफ़ा की है, कोई मानता नहीं, सुनता नहीं है। क्यों नहीं मानता? बस नहीं सुनता, वो बोलते हैं हमारा क्या कहते हैं कि गरीब हो तुम? गरीब नहीं, ये हमारा वास नहीं है, वो जिधर की है उधर रिपोर्ट करो। मैं कि लाहौर में रहने वाली है, अभी गुजरांवाले चली गई है, कामों की रिपोर्ट कराई है और इधर भी रिपोर्ट कराई है, ये कोई भी नहीं सुनता। अभी ये वीडियो पे मेरे को बाजी ने ये किया कि यार तुम इधर आ जाओ, हम वीडियो वाले बुला देते हैं। सीएम साहिबा का विजन रहा है कि औरतें मेरी रेड लाइन है, और औरतें तो रेड लाइन हैं, लेकिन मर्द कहाँ पे जाएंगे? उनको इंसाफ कौन फराहम करेगा? और ये बेचारा किस दर पे जाएगा? क्या ये गरीब है? और क्या इसका सुनने वाला कोई नहीं है? क्या कोई भाई बहन नहीं है जो इसके साथ खड़ा हो सके? इसको देख के सब हंसते हैं कि तुमने खुद किया है और ख़ुद भुगतो। और आज बेचारा दर बदर के धक्के खा रहा है, और इस उम्मीद से आज मीडिया पे आया है कि शायद मुझे इंसाफ मिल सके, शायद मेरी बेटी मुझे वापस मिल सके। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस भाई को इसकी बेटी मिल जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।